चाहूंगा ये मैं हूं, ये मेरे देश का युवा है और ये देश में बर्बादी हो रही है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसान का गाय का दूध जो है वो 60 रुपए 70 रुपए लीटर नहीं बिकता, इस काणे का गौमूत्र 90 रुपए लीटर बिक रहा है। इतनी गाय कहां से मूत्र कर रही है जो गौमूत्र आ रहा है। स्टेडियम के नाम बदलने से अब देश के जो गेंदबाज हैं उन्हें फेंकने में और भी आसानी होगी, क्योंकि मोदी जी के नाम पे स्टेडियम का नाम हो गया। समझ रहे? सरकार ने परमिशन नहीं दी। इनका सलवार जीवी जब आकर रामलीला मैदान में बैठता है तो वो बैठ सकता है। इनका सोया हुआ कुंभकर्ण, अगर रामायण की बात करें तो रामायण का कुंभकर्ण 6 महीने में जाग जाता था। ये कलयुग का अन्ना हजारे जो कुंभकर्ण है जो 7 साल से सोया हुआ ही है, इनका कुंभकर्ण आके बैठेगा तो रामलीला मैदान में बैठेगा। लेकिन अगर किसान बात करेगा तो कह देते हैं शादी के लिए बुक है रामलीला मैदान। शादी समारोह चल रहा है क्या उसमें? ये तो बता दीजिए आप हमें। मोदी जी ने कहा कि मैं सड़क से निकला तो नाली में गैस बननी, वहीं पाइप लगाया और वहीं चूल्हा जला दिया और वहीं चाय बना दी। तो एक बात बताइए, जब आप नाली से गैस बना रहे हैं और देश के वैज्ञानिकों को फेल कर रहे हैं तो सिलेंडर के दाम इतने महंगे क्यों हो रहे हैं? जमुना में तो पूरी में कीचड़ जमी पड़ी है, उसी में पाइप फिट कर दो सारे। इनकी उम्र घर के अंदर बैठने लायक है और हमारे लिए, हम जैसे नौजवानों के लिए कसम से डूब मर जाने वाली बात है कि ये लोग यहाँ आके बैठ रहे हैं और हम लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं। हमारे लिए डूब मर जाने वाली बात है कि भाइयों बहनों मित्रों, हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करेगा। कोरोना काल में पहले आम जनता से उनके पैर से उनकी पाँव की चप्पलें छीनी गईं। वो लोग प्लास्टिक की बोतलें बांध के अपने अपने घर तक पहुंचे। उसके बाद अब देश के अंदर एयरपोर्ट ही बेच दिया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे सुनिए मोदी जी का बदलाव सुनिए आप कैसे। किसान बैठा कब था यहाँ पर आकर? नवंबर में बैठा, तो नवंबर से अब क्या आ गया? फरवरी आ गई ना। बदलाव आया कि नहीं आया मित्रों? बदलाव आया कि नहीं आया? आया ना। तो ये मोदी जी का बदलाव। मोहित जी लगातार किसान आंदोलन में आ रहे हैं, किसानों का समर्थन दे रहे हैं, युवा है, सबसे बड़ी बात तो यही है। क्या कहेंगे? सरकार सुनने को राजी नहीं। सरकार के लिए तो मैं कहना चाहूंगा और हमारे देश के लोगों के लिए जो कह रहे हैं पार्टी हो रही है, तो मैं कहना चाहूंगा ये मैं हूं, ये मेरे देश का युवा है और ये देश में बर्बादी हो रही है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आप ये समझिए, आज देश के अंदर 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, देश की सरकारें सुध लेने का नाम नहीं ले रही हैं और देश का किसान जो लगातार सड़क पे है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि देश के चौथे स्तंभ होने के नाते आपका क्या ओपिनियन है? क्या देश का किसान जब 3 महीने से ज्यादा सड़क पे बैठा हुआ है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को बंगाल का चुनाव लड़ना जरूरी था? बंगाल जाना जरूरी था या देश के किसान की समस्या का समाधान करना जरूरी था? ये आप बताइए। संबोधन तो देंगे ना वो बंगाल की जनता को? देखिए खूबियां तो गिनवाएंगे ना अपनी। एक बात मुझे बताइए, क्यों अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर यहाँ से बोलते तो संबोधन नहीं हो पाते? अगर यहाँ से बोलते टेलीविजन पे तो संबोधन नहीं होता क्या? आप यहाँ तक तो आकर संबोधन नहीं कर पा रहे देश के किसान को, लेकिन यहाँ से बंगाल तक जाकर बंगाल की जनता से वोट मांगने के लिए जरूर पहुंच गए हैं। आपने देश के अंदर क्या ड्रामा शुरू कर दिया है? क्या देश के अंदर बंगाल असम के अलावा और कोई जगह नहीं है? अगर बिहार में ये पहुंच जाते हैं तो बिहार में कहते हैं कि अगर आपने हमें चुनाव जिताया तो फ्री में कोरोना की वैक्सीन बटेगी। अब बंगाल पहुंच गए तो बंगाल में, असम में 5 राज्यों में चुनाव हैं। बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरला, 5 राज्यों के चुनाव हैं। 5 राज्यों के चुनाव में वहां पर पेट्रोल के दाम को कम कर दिया गया है कुछ परसेंट। एक बात मुझे बताइए, देश के अंदर क्यों नहीं करा? अगर भारत आपने एक जगह पेट्रोल का दाम कम करा है तो आपको सब जगह करना चाहिए ना। क्यों नहीं कर रहे आपने देश के अंदर पेट्रोल का दाम? और आज वो लोग जो पेट्रोल और डीजल को लेकर वो लोग कह रहे हैं कि फिट इंडिया का मोदी जी ने कॉन्सेप्ट चला रखा है कि आप फिट रहिए, पैदल चलिए। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि भाई ये फिट इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं, ये देश की कब्र खोदने का कॉन्सेप्ट है। इन लोगों ने देश की कब्र खोदने का काम शुरू कर दिया है। भारत देश की संपत्तियों को बेचना, उन्हें नीलाम करना शुरू कर दिया है। फिर ये कहते हैं कि हमारा काम व्यापार करने का नहीं है। अरे अगर आपका काम व्यापार करने का नहीं है तो एक बात मुझे बताइए, जब देश में रेल नहीं तो रेल मंत्री किस काम का? उसको वेतन किस काम का? अगर हमें देखभाल करने के लिए चौकीदार ही रखना है तो चौकीदार रखेंगे ना 10,000 की तनख्वाह पे। आप जैसे चौकीदार क्यों रखेंगे? जब सभी चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो प्राइवेट प्रधानमंत्री भी ले आएंगे हम। जब आप सभी चीज का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री भी प्राइवेट आ जाएगा। जब रेलवे बिक गई तो रेल मंत्री की क्या जरूरत? प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि भाइयों बहनों मित्रों, हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करेगा।
कोरोना काल में पहले आम जनता से, उनके पैर से, उनकी पाँव की चप्पलें छीनी गई, वो लोग प्लास्टिक की बोतलें बांध के अपने अपने घर तक पहुंचे। उसके बाद अब देश के अंदर एयरपोर्ट ही बेच दिया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये इनका हिसाब है। प्रधानमंत्री मोदी जी के अगर वादों की आप बात करें ना, तो एक वादा ऐसा नहीं है जो इन्होंने पूरा किया हो। सिर्फ एक वादा बताइए आप मुझे, याद हो तो आपको बताइए ना। आप मुझे देश के अंदर कितने मेडिकल कॉलेज बने बताइए आप मुझे। मैं अपनी बात यहाँ नहीं करूंगी, परंतु जो देश की जनता है, देश की जनता है, देश की जो जनता है जो खूबियां गिनवाती है, वो बात करती है 370 की, बात करती है राम मंदिर की, तो वो भी तो कहीं ना कहीं मुद्दे हुए ना। उस देश की जनता से आप एक बात मुझे बताइए, अगर ये प्रश्न आप कहती ना तो मैं आपको सामने जवाब देता। उस देश की जनता को ये नहीं पता कि राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कराया है। ये भाजपा वाले जो 3 तलाक का मुद्दा पार्लियामेंट से क्लियर कराते हैं, तो मेरे आराध्य भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर क्यों लगाने पड़े? उनका मुद्दा पार्लियामेंट से पास क्यों नहीं हुआ? तो राम मंदिर का मसला पास करवाने वाली कोर्ट है, राम मंदिर बनवाने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो आप कोर्ट को सम्मान दीजिए। तो 100 रुपए लीटर दूध भी तो एक बदला ही हुआ ना, बदला ले रहे हैं तो फिर किसान एक अरे तो आप एक बात मुझे बताइए, किसान का मक्का जो है वो आपने देखा कि 10 रुपए किलो, 14 रुपए किलो नहीं बिकता है, लेकिन उस बाबा रामदेव का मक्के का आटा 40 रुपए किलो बिकता है। किसान का गाय का दूध जो है वो 60 रुपए 70 रुपए लीटर नहीं बिकता। इस काणे का गौमूत्र 90 रुपए लीटर बिक रहा है। इतनी गाय कहां से मूत्र कर रही है जो गौमूत्र आ रहा है? बताइए ना आप मुझे। स्वदेशी है ना, स्वदेशी है तो स्वदेशी की आड़ में क्या आप गौमूत्र पी लेंगी? इनसे ज्यादा समझदार वो गाय का बछड़ा है, वो गाय का बछड़ा जिसे पता है कि अगर माँ का दूध पीऊंगा तो ताकत आएगी, वो भी इनसे समझदार है, लेकिन ये गौमूत्र पीने में लगे हुए हैं। गोदाम पे कब्जा करना, उन चीजों पर हमला करना, क्या ये सही है? सही उपाय है? आप खुद बता दीजिए इस चीज को। किस चीज पे? जो गोदाम पर अब ये कब्जा करने वाले हैं। एक बात आप मुझे बताइए, किसान यहाँ अपनी मर्जी से बैठा है? बताइए आप मुझे। नहीं ना, सरकार को पहले प्रस्ताव भेजा गया था ना कि किसान रामलीला मैदान बैठना चाहता है, जंतर मंतर बैठना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं बैठने दिया गया? सरकार ने परमिशन नहीं दी। इनका सलवार जीवी जब आकर रामलीला मैदान में बैठता है तो वो बैठ सकता है। इनका सोया हुआ कुंभकर्ण, अगर रामायण की बात करें तो रामायण का कुंभकर्ण 6 महीने में जाग जाता था। ये कलयुग का अन्ना हजारे जो कुंभकर्ण है, जो 7 साल से सोया हुआ ही है, इनका कुंभकर्ण आके बैठेगा तो रामलीला मैदान में बैठेगा। लेकिन अगर किसान बात करेगा तो कह देते हैं शादी के लिए बुक है रामलीला मैदान। शादी समारोह चल रहा है क्या उसमें? ये तो बता दीजिए आप हमें। तो कहाँ है 40 लाख ट्रैक्टर, कहाँ है ये बताइए ना, जो संसद का घेराव करने वाले थे। ये 40 लाख ट्रैक्टर, एक बात मुझे बता, सुन तो लीजिए, 40 लाख ट्रैक्टर क्या खाली गाजीपुर बॉर्डर पे आएगा? आपने एक मिनट, हाँ बिल्कुल आएगा। तो कब करेंगे फिर? तो आज कल सुबह संसद घेराव हो रहा है क्या? कल सुबह का संसद घेराव है कि 40 लाख ट्रैक्टर आपको अभी दिखाए जाएं? तो बताइए ना। घेराव करना क्या नतीजा जो है वो रिजल्ट निकल जाएगा उस चीज से? किससे? संसद घेराव करने से। उससे क्या होगा? 1800 सुनिए, देश के इतिहास को पढ़िए। 1857 में विद्रोह की क्रांति हुई थी। किसी ने सोचा था कि देश के अंदर से अंग्रेज कभी खदेड़े जाएंगे? 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन 1857 में विद्रोह की क्रांति शुरू हुई, लेकिन देश आजाद 47 में होता है, तो उसमें भी तो समय लगा। और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, और हमें पूर्ण रूप से यकीन है कि इस जंग के अंदर जीत सिर्फ देश के किसान की होगी और किसी की नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर एक विश्वास तो कर ही सकते हैं जब संसद में बैठकर उन्होंने एमएसपी की भी बात कर दी, जिस एमएसपी की ये लड़ाई है, तो विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको पता है सभी फसलों पर एमएसपी मिलता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य देश के अंदर मिलता है। आप कहती हैं दावे के साथ कि सभी 26 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। बताइए, हम क्यों कहेंगे? जिन्होंने सरकार कहती है कि पूरी 26 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। बताइए, एक बार भी कहा, लिखा प्रधानमंत्री मोदी ने कि मैं बिल में ऐड करता हूं कि सभी 26 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। अगर किसान की स्थिति को सुधारना है तो सबसे पहले देश के अंदर सभी किसानों का कर्जा माफ करना होगा, जितना भी कर्जा है। उसके बाद जो आपने खाद पे और यूरिया पे जो पैसे बढ़ाए हैं, उन पैसों को कम करना होगा, तब देश के अंदर किसान की स्थिति बेहतर होगी। सिर्फ बातें करने से, अगर बातों से सारे काम हो जाए ना और बोलने से सबका पेट भर जाए, तो देश के प्रधानमंत्री अकेले इतना बोलते हैं कि किसी को कमाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन बोलने से पेट नहीं भरता। आप इस बात को समझिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के अगर वादों पे
सच बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र को जाना जाता था और झूठ बोलने के लिए नरेंद्र मोदी जी को जाना जाता है। ये ऐसे जी हैं। अगर कोई अवार्ड बना हो ना झूठ बोलने के लिए, तो वो अवार्ड में सिर्फ एक ही आदमी के नाम करूंगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। सिर्फ आपको जाता है झूठ बोलने का श्रेय। आपकी 100 स्मार्ट सिटियां वो लापता हैं अब तक। आपका 2 करोड़ युवाओं का रोजगार वो आपका लापता है। आपकी शौचालय की योजना कि अगर गरीब जनता की जेब में 5 रुपए ना हो तो वो शौचालय करने के लिए शौच भी नहीं कर सकता। तो 70 साल में क्या किया? 70 साल में किसानों का कुछ हुआ? जो स्थिति पहले थी किसानों की आज भी वही है। ये एक बात मुझे बताइए, ये जो 70 साल में आप देखती हैं कि एम्स बने, आईआईटी बनी, मेडिकल कॉलेजेस बने, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बने, देश के किसानों ने, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत भी पिछले 70 साल में हुई। आप भूल गई कि अमेरिका से सड़ा हुआ वो पीएल लाल गेहूं आता था? तब भारत में नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा दिया, हरित क्रांति का नारा दिया। देश के अंदर हरित क्रांति हुई कि भूखे मर जाएंगे लेकिन अमेरिका का सड़ा हुआ गेहूं नहीं खाएंगे। तो आप वो दिन भूल गई? ये 70 साल में जो बेच रहे हैं ना, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले जो बेच रहे हैं, ये 70 साल में बना हुआ ही है। वरना इन्होंने तो सिर्फ पब्लिक को एक काम करा है, और वो है सी बनाने का काम। समझ रहे हैं? सिर्फ मूर्ख बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने करा है। हर चीज का जिम्मेदार आप नरेंद्र मोदी जी को सौंप देते हैं। एक बात सुन तो लीजिए, अरे आप एक बात मेरी तो सुन लीजिए। एक बात मुझे आप बताइए, आपने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं जिम्मेदार ठहरा देता हूं, तो एक बात मुझे बताइए कि क्या मैं वहां चाइना में जाके जिनपिंग का सर फोड़ूं? प्रधानमंत्री तो मोदी हैं, तो उन्हीं से सवाल करेंगे। आप भी कैसी बात कर रही हैं? मोदी जी तो कहते थे, मोदी जी ने कहा कि मैं सड़क से निकला तो नाली में गैस बननी, वहीं पाइप लगाया और वहीं चूल्हा जला दिया और वहीं चाय बना दी। तो एक बात बताइए, जब आप नाली से गैस बना रहे हैं और देश के वैज्ञानिकों को फेल कर रहे हैं, तो सिलेंडर के दाम इतने महंगे क्यों हो रहे हैं? जमुना में तो पूरी में कीचड़ जमी पड़ी है, उसी में पाइप फिट कर दो सारे। कौन जिम्मेदार है इन सभी चीजों का? और कौन होगा? प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो मोदी होंगे। अब यूं तो है नहीं कि आप इसके लिए भी कह दें कि भैया डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है या जिनपिंग जिम्मेदार है। और अगर ज्यादा आप करें तो भाजपा वालों को तसल्ली देने के लिए इतना ही कह सकता हूं कि नेहरू जिम्मेदार है। वो तो हर बात के लिए एक ही कहते हैं, नेहरू जिम्मेदार है। अरे भैया, नेहरू चला गया ऊपर, आप ये बताओ आपने 7 साल में क्या किया है? इसका ही जवाब दो। कितने मेडिकल बनाए, कितने एम्स बनाए, कितनी आईआईटी बनाई, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए? आपने सिर्फ लोगों का नाम बदला है। अगर नाम बदलने से देश के अंदर, और नाम बदलने से याद आया, स्टेडियम का भी नाम बदल दिया। स्टेडियम के नाम बदलने से एक काम बहुत अच्छा हुआ है मोदी जी के राज में, इस काम की मैं तारीफ करूंगा। स्टेडियम के नाम बदलने से अब देश के जो गेंदबाज हैं उन्हें फेंकने में और भी आसानी होगी, क्योंकि मोदी जी के नाम पे स्टेडियम का नाम हो गया। समझ रहे? क्योंकि ये तो गर्व की बात हुई ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के नाम। बिल्कुल गर्व की बात है कि लंबी लंबी फेंकते हैं। आपको रोका है किसी ने? आप भी फेंके लंबी लंबी। इनों का वो वाला हिसाब है कि भैया, शेख चिल्ली कहता है ना कि भैया मेरे पास इतना लंबा बांस है कि आसमान में करूंगा तो बारिश आ जाएगी, और वो कहता है कि रखता तू मेरी खोर में ही है। इनका वही वाला हिसाब है। समझ रहे हैं? तो अगर लंबी लंबी फेंकने से देश चल जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे आगे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, इन तीनों जो कानून है इसको डेथ वारंट बता दिया है। कहाँ थे वो? 90 दिन से कहाँ थे? क्यों नहीं बोले? ये देखिए, वो पॉलिटिकल लीडर्स बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता आपको। मैं इनको कोई पीए तो लगा नहीं हूँ, सेक्रेटरी तो लगा नहीं हूँ। आपको नहीं लग रहा फिर किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है? एक बात मुझे बताइए, किसानों की आपने बात करी, देश का किसान यहाँ राजनीति नहीं कर रहा। आप एक बात बताइए, देखिए मुझे तो निश्चित तौर पर तरस आती है कि ये जब मैं इन बुजुर्गों को देखता हूँ, आप इनको देखिए, इनकी उम्र लगती है आपको आंदोलन करने लायक? एक मिनट बाबूजी आइए, आप लगती है आपको इनकी उम्र की आंदोलन करेंगे? इनकी उम्र घर के अंदर बैठने लायक है। और हमारे लिए, हम जैसे नौजवानों के लिए कसम से डूब मर जाने वाली बात है कि ये लोग यहाँ आके बैठ रहे हैं और हम लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं। हमारे लिए डूब मर जाने वाली बात है। आखिरी सवाल, किसान पीछे तो नहीं हटेगा? कई दफा क्योंकि कोशिश की गई, कभी देखिए सुनिए, अगर पीछे हटने की बात होती ना, गर्मी का भी अब बहाना कहीं ना कहीं आ गया है कि गर्मी है। एक बात आप मुझे बताइए, एक मिनट, ये बताइए मुझे, मोदी जी के राज में बदलाव आया नहीं आया? आया ना? आया बदलाव है? कौन सा बदलाव आया है? अच्छे दिन नहीं आए क्या? अच्छे दिन मोदी, एक मिनट, मोदी जी के राज का बदलाव आपको बता दूं। अच्छे दिन अरे सुनिए, मोदी जी का बदलाव सुनिए आप कैसे। किसान बैठा कब था यहाँ पर आकर? नवंबर में बैठा, तो नवंबर से अब क्या आ गया?
फरवरी आ गई ना, बदलाव आया कि नहीं आया मित्रों? बदलाव आया कि नहीं आया? आया ना।